नमस्कार, मैं आपके साथ हूं धीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं NBM हिंदी। अभी मैं गुजरात के कच्छ में हूं, कोटेश्वर महादेव। यहाँ कोटेश्वर महादेव का एक शिवलिंग है और महादेव की पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद यहाँ कोटेश्वर है। मेरे साथ महाराज जी हैं यहाँ के पुजारी, मैं उनसे बात करूँगा। एक लास्ट भगवान शिवालय स्वयं भगवान ने दिया हुआ शिवलिंग है। कैलाश ऊपर भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है रावण की अंतिम तपस्या थी अमर बनने के लिए। वैसे तो रावण ने कहीं जगह पे तपस्या किया है, गोकर्ण में, परली बैजनाथ, रामेश्वर में भी स्थापना की। तो स्वयं भगवान राम ने खुद पंडित के रूप में रावण को बुलाया था। तो रावण ने ऐसे मन में एक विचार आया कि इतनी शक्ति भोलेनाथ ने मेरे को दे दिया है अमर बनने के लिए, तो एक दिन मेरा तो मृत्यु हो जाएगा, तो एक भगवान कैलाश ऊपर जाकर फिर भोलेनाथ को प्रसन्न कर लूं ताकि मेरा मृत्यु न हो, मैं अमर बन जाऊंगा। तो कैलाश ऊपर रावण तपस्या करने बैठ जाते हैं। बहुत समय हो गया है, भगवान भोलेनाथ तप करता करता भगवान स्वयं रावण को पूछते हैं कि रावण, अभी तक तप किया, मैं तो सब कुछ दे दिया है, और क्या चाहिए मांगो। तो रावण ने मांगा, बस प्रभु मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, अब को मेरे को देने की इच्छा है तो मेरे को अजर अमर बनाओ ताकि मेरा मृत्यु न हो। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि रावण, अमर तो कैसे बना सकता हूँ, मनुष्य का जन्म है, उसका मृत्यु है, तो मेरा भक्त है, और कोई चीज़ चाहिए तो मांगो। तो कि ना प्रभु, अपनी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत माया, अभी आपने वचन दिया है तो मेरे को अमर बनाओ, नहीं तो मेरा जो तप है, मेरा तप निष्फल चला जाएगा, आपका वचन जाएगा। भोलेनाथ ने विचार किया कि मुख से मेरा शब्द निकल गया, हे रावण, ये शिवालय देता हूँ, पर मेरी एक शर्त कि जहाँ तू ज़मीन पे रखोगे वही मेरी स्थापना हो जाएगा। तो रावण ने विचार किया कि भगवान ने मेरे वचन से दिया है शिवलिंग, तो अभी ऐसे में रास्ता अपनाऊँ कि ऊपर आकाश, नीचे जल, सिंधु नदी कैलाश से यहाँ समुद्र से मिलती थी। अभी ये समुद्र का खाड़ी बोलते हैं, पहले एक दिन समय पूरा मतलब ये सिंधु नदी चले जा रही थी। तो रावण ऊपर आकाश, नीचे सिंधु नदी, किनारे किनारे यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ से पश्चिम से सीधा लंका जाने का रास्ता है। तो यहाँ सब देवताओं को पता लग गया, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान ने, सभी देवों ने विचार किया, भोलेनाथ तो भोला ही रहा, ये तो रावण मनुष्य है, ये तो अजर अमर बन जाएगा, उसका मृत्यु कैसे होगा। तो सभी देवों ने बोला, कोई पण ऐसे माया जुक्ति बनाकर जो भगवान ने शिवलिंग दिया और रावण के हाथ से छोड़ाइए। तो सिंधु नदी और समुद्र का यहाँ संगम होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी देवों मिलकर एक माया बनाया है रावण के पास लिंग छोड़ाने के लिए। ब्रह्मा जी था, वो गौ बना, और यहाँ कुंड बोलते हैं, गौ के अंदर, कीचड़ के अंदर खाडे में बैठ जाते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान, सभी देव तपस्वी का रूप लेकर गौ निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे रावण आकाश से नजीक आया तो सभी देवों ने आवाज़ किया, मदद मांगा कि रावण, तुम तो महान शक्तिशाली है, ये कीचड़ के अंदर गौ पड़ा, थोड़ा मदद कराओ। तो रावण ने दृष्टि किया कि अरे ये तो गौ है, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर ये गौ नहीं बचाऊँगा तो मेरे तो दृष्टि हो गया तो मेरे को गौहत्या को पाप लगेगा। तो तुरंत वो ज़मीन पे आते हैं। जैसे ज़मीन पे आकर एक भुजा, बे भुजा, पूरा उसको 19 भुजा तक बड़ प्रयत्न करते हैं, गौ निकलती नहीं। स्वयं भगवान था ब्रह्मा जी। तो रावण गुस्सा में, क्रोध में आ गया और चारों तरफ देखा, एक भुजा हाथ में शिवलिंग रुका हुआ देखा, पानी और कीचड़ भरा हुआ था, ये टेकरी दिखा रहा। तो वहीं टेकरी पे लिंग छोड़ा। जैसे लिंग जमीन पे रखा, तुरंत विष्णु को पता लग गया कि अपना कार्य पूरा हो गया। तुरंत भगवान ने, विष्णु ने यहाँ उसकी माया पूरी समेट कर भगवान यहीं स्थिर हो गया, स्तंभ रूप। रावण तुरंत आया, देखा तो गौ के जगह पे जहाँ खड्डा था वो अभी दया कुंड बोलते हैं, तो ये खाली कुंड दिखाया, खड्डा, यहाँ भगवान का, विष्णु का शरण पड़ा। शरण मतलब पादुका, भगवान स्वयं विष्णु स्तंभ रूप देखा। तो रावण को सभी चीज़ को पता लग गया कि अरे तो स्वयं देव था, मैं तो एक ब्राह्मण समझकर गौ बचाने आए। तुरंत भगवान का वरदान याद आ गया कि मेरे को भोलेनाथ ने लिंग छोड़ने के लिए ना बोला कैलाश ऊपर, तो लिंग तो मैं वही टेकरी पे रख के आया। तुरंत जाते हैं गुस्सा में, तो वहाँ भगवान ने ऐसे माया रची कि जहाँ एक लिंग रखा था आसपास वहाँ करोड़ों कोटि लिंग बना दिया। भगवान ने ऐसे माया रची कि रावण जहाँ दृष्टि करते वहाँ लिंग दिखता थे। तो रावण विचार किया कि अरे ये तो इतना शिवलिंग का दर्शन अभी कौन सा ढूंढूंगा। तो उसकी तपस्या करते अंतिम विद्या का रूप अजमा कर जो लिंग छोड़ा था वो रावण ने पहचान लिया। जब भी दोनों भुजा से प्रयत्न किया, अभी भी इसका निशान है उंगलियों का, रावण का। खूब कोशिश करते तो आकाशवाणी हुआ, आवाज़ आया कि रावण, अब तेरी और मेरी शर्त तो पूरी हो गई,
अब तुम यहाँ से उठाना नहीं, तेरे मैं दुनिया के उद्धार के लिए यहाँ विराजमान हो गया, तुम अभी लंका चला जाओ। तो रावण ने विचार किया कि मेरा तो कार्य अधूरा रह गया, मैं लंका जाकर क्या करूँगा, मेरे को लंका नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान यहाँ टेकरी के ऊपर तप करने बैठ गया रावण। बहुत समय बीत गया, भोलेनाथ दर्शन नहीं दे रहा है। तो रावण अंतिम समय भगवान का कमल पूजा करने लगा। भोलेनाथ साथ साथ दर्शन दिया, आवाज़ दिया, रावण मांगो मांगो क्या चाहिए, बस प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे को अमर बनाओ। हे रावण, जा तेरे नाभि के अंदर मैं अमृत रखता हूँ, जब तक तू ये बात किसी को बताओ नहीं तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। तो रावण लास्ट यहाँ अमर वरदान प्राप्त करके लंका गया। फिर बहुत समय राजपाट किया। अंतिम समय जब राम रावण का युद्ध शुरू हुआ तो रावण का मस्तक छेद हो जाते, फिर जुड़ जाते, छेद हो ऐसे रहते। तो राम जी ने पूछा कि विभीषण को कि ये क्या है। तो विभीषण ने राम भक्तता बताया कि प्रभु भोलेनाथ ने उसको नाभि में जब तक बाण नहीं लगा तब तक रावण का मृत्यु नहीं होगा। अंतिम समय राम के हाथ से रावण का मृत्यु हो गया। जल प्रकट किया, ये बगल में बोलते नारायण सरोवर, वो सरोवर के अंदर देवों ने स्नान किया, जल लेकर भगवान की स्थापना की, कोटिलिंग बना, उससे ऊपर कोटेश्वर महादेव नाम रखा। फिर देवताओं ने विचार किया कि भगवान दल विष्णु बैठे हैं और भगवान का पादुका है तो विष्णु का कोई महिमा नहीं रहे, इसीलिए भगवान का जहाँ शरण पड़ा उसके ऊपर शरणेश्वर महादेव की स्थापना की है। और लास्ट में सभी देव भगवान विष्णु को बोलते हैं कि प्रभु रावण के पास छल कपट करके लिंग छोड़ाया, हमारे हाथ से पाप हो गया, कुछ निवारण करो। तभी भगवान विष्णु ने बोला मेरा इष्ट की स्थापना हुई, आप एक परिक्रमा करके विदाई हो जाओ। देवों ने के ये दोष से तुम्हारा निवारण हो जाएगा। मनुष्य का कोई अनजान में कोई अच्छा कार्य धर्म का कोई भलाई करते कोई दोष पाप हो गया तो भगवान ने बोला मेरे शरण में आया, एक परिक्रमा हो जाएगा, पाप दोष से निवारण हो जाएगा। 4 सरोवर है हमारा, उत्तर में मान सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, ये पश्चिम का नारायण सरोवर। 33 कोटि देवों इस भूमि पे आया है। 68 तीर्थ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी तीर्थ करके आओ, यहाँ भगवान लास्ट में फल देते हैं। ये कोटेश्वर महादेव और शरणेश्वर महादेव की परम ऐतिहासिक है। जय कोटेश्वर महादेव की जय, शरणेश्वर महादेव की।